हेलो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि बिजनेस का ट्रेडिशनल तरीका आउटडेटेड हो गया है? क्या आपको भी लगता है कि ग्रोथ, लॉन्ग आवर्स और हैवी प्लानिंग ही सक्सेस का सही तरीका है? जी हाँ, रिवर्क बुक में जेसन फ्रेड और डेविड हेंसन हमें ये सिखाते हैं कि कैसे एक बिजनेस को सिंपल, इम्पैक्टफुल और इनोवेटिव बनाया जा सकता है। यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम ट्रेडिशनल आइडिया को चैलेंज करके अपने बिजनेस को कम रिसोर्सेज में भी सफल बना सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी नए आइडिया को शेयर किया और लोगों ने कहा यह रियल वर्ल्ड में काम नहीं करेगा? और ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को देखकर डर जाते हैं और अपने आइडियाज को दबा देते हैं। रिवर्क में ऑथर हमें बताते हैं कि रियल वर्ल्ड एक बहाना है और ये माइंडसेट ही हमें इनोवेटिव बनने से रोकता है। यह बुक हमें सिखाती है कि हमें अपनी अलग सोच के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यही अलग सोच हमें दूसरों से अलग ले जाती है, आगे ले जाती है। जी हाँ, रिवर्क की कोर फिलोसफी यही है कि आपको एक अलग तरीके से बिजनेस करना चाहिए। ऑथर्स ने अपनी कंपनी 37 सिग्नल में उसी अप्रोच को अपनाया और साबित किया कि स्मॉल बिजनेस भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम फेलियर्स को अवॉइड करते हुए एक सिंपल और इम्पैक्टफुल बिजनेस मॉडल पर फोकस करना चाहिए। आज के एपिसोड में हम किताब के कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट देखेंगे जो कि आपके बिजनेस माइंडसेट को एक नई दिशा देंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। ये रिवर्क बुक की समरी तो नहीं कहना चाहता, क्यों? क्योंकि किसी भी बुक को लिखने में ऑथर के 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस लगता है और उसको लिखने में 2 से 3 साल का समय लगता है। अब आप लोग खुद सोचो, किसी बुक को लिखने में 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस, 2 से 3 साल लिखने का समय और ढेर सारा पैसा लगाने के बाद उस बुक को 10 से 15 मिनट की वीडियोस के अंदर समराइज करना एक तरफ से अन्याय है। और अगर कोई बुक लवर हो तो उसे भी चीज पसंद नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको रिवर्क बुक की पूरा सीरीज एपिसोड वाइज देना चाहता हूँ, जो कि ये रिवर्क बुक की सीरीज का पहला पार्ट है। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है। इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट्स जानेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस को एक अच्छे और अगले लेवल पे ले जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, इग्नोर द रियल वर्ल्ड। जी हाँ, रिवर्क की एक पावरफुल मैसेज है कि रियल वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जो अक्सर हमें इनोवेटिव बनने से रोकती है। लोग हमें बार बार कहते हैं कि यह रियल वर्ल्ड में काम नहीं करेगा और इससे हमारे नए आइडियाज दब जाते हैं। लेकिन ऑथर्स बताते हैं कि रियल वर्ल्ड एक माइंडसेट है जो बदलाव और नए आइडियाज के खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद सोच लो कि जब हवाई जहाज पहली बार किसी ने बोला होगा कि ये हवा में उड़ सकता है, लोहे का डब्बा हवा में उड़ सकता है, तो क्या लोगों ने उससे कहा होगा हाँ उड़ सकता है, बना ले? नहीं, उनको भी मना ही किया गया था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो लोगों के ट्रेडिशनल काम करने के तरीकों को बदल सके, जैसे कि डिजिटल मीटिंग। जी हाँ, इससे पहले जब लोग फेस टू फेस मीटिंग को ही रियल वर्ल्ड का हिस्सा मानते थे, लेकिन जूम जैसे टूल्स ने इस परसेप्शन को बदल दिया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे रियल वर्ल्ड की लिमिटेशन को नजरअंदाज करके नए आइडियाज को जगह दी जा सकती है। अब आपके लिए प्रैक्टिकली क्या है कि अगली बार अगर आप कोई नया आइडिया सोचें और लोग उसे रियल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल कहें, तो एक बार उसे प्रैक्टिकल करके देखें। मैं ज्यादा क्या होगा, बंद होगा, बेकार होगा, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करके देखें, उसको यूज करके देखें। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज ओवररेटेड। जी हाँ, मिस्टेक्स से सीखने का भ्रम। हमारी सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है कि मिस्टेक्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, उनसे हम सीखते हैं। लेकिन रिवर्क में ऑथर का मानना है कि मिस्टेक से सीखने का यह माइंडसेट ओवररेटेड हो चुका है। वे कहते हैं कि असल में हमें अपने सक्सेस से सीखना चाहिए, ना कि अपने फेलियर से। मिस्टेक्स से सिर्फ ये पता चल सकता है कि क्या काम नहीं कर रहे, लेकिन अपने सक्सेस से हमें ये पता चल सकता है कि क्या क्या काम कर रहा है, हम उसी पे फोकस करें, उसी को इम्प्लीमेंट करें। तो फेलियर्स का इंतजार ना करो कि हमारे पास ये डाउट आएगा उसके बाद हम करेंगे ना। आपके पास जो चीज अचीव कर रहे हो उसी में पॉजिटिव चीज ढूंढो और उसको इम्प्लीमेंट करो। पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग इज गेसिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से निकले। जी हाँ, बहुत से लोग 5 साल 10 साल की प्लानिंग करते हैं कि 5 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, लेकिन वो आज की और अभी की प्लानिंग नहीं करते कि आज और अभी क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं 5 साल की ट्रेनिंग, 5 साल का बिजनेस प्लान बनाऊं, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना है, 5 साल बाद ये करेंगे, लेकिन कोई पता है डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक ऐड है या फिर वेबसाइट बनाना हो गया, ये सारी चीजें आने वाले हर महीने 2 महीने में उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो अब अगर मैं 5 साल की प्लानिंग बना के बैठा रहूं, तो मे बी आने वाले 5 साल बाद क्या क्या चीजें हो सकती है। तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग से अच्छा सबसे पहले हम आज की प्लानिंग करेंगे। आज, इस महीने, इस वीक
किस हिसाब से हमारा काम होगा उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। रिवर्क में ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए और फ्लेक्सिबल रहना चाहिए ताकि हम नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। अब आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स यही है कि वीकली और मंथली गोल्स सेट करें। आपने 5 साल का विजन बना लिया, विजन बोर्ड पे लिख लिया, अब उसको साल भर का गोल बनाइए। फिर उस साल भर के अंदर 12 महीने होते हैं, उस 12 महीने का गोल, फिर उस 12 महीने के अंदर 1 महीना होता है, उस 1 महीने का गोल सेट करो। उस 1 महीने के अंदर 4 से 5 वीक होते हैं, उस 4 से 5 वीक का प्लानिंग करो और फिर 4 से 5 वीक के अंदर 6-7 दिन होते हैं, उस 7 दिन की प्लानिंग करो जिससे कि हम आगे जल्दी से ग्रो कर पाए और नई चीजों को साथ ही साथ अडेप्ट कर सकें। एंड पॉइंट नंबर 4, जी हाँ, स्टार्ट मेकिंग समथिंग। जी हाँ, शुरू करें, ज्यादा सोचे नहीं। रिवर्क का एक और सेंटर पॉइंट है कि आइडिया तब तक बेकार होते हैं जब तक उन्हें एक्शन में ना लाया जाए। ऑथर का कहना है कि बहुत से लोग आइडिया पर सिर्फ सोचते रहते हैं और उनके एग्जीक्यूशन में कदम नहीं उठाते। एक्शन लेना ही रियल प्रोग्रेस लाता है। एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि हम तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, अभी नहीं सीखेंगे, अभी पैसे नहीं, बाद में सीखेंगे जब हमारे पास पैसा होगा। और मैं आपसे पूछता हूँ कि कब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है? जी नहीं। आज हमारी सैलरी 30,000 रुपये है और जैसी सैलरी हमारी 30,000 रुपये अकाउंट पर आने वाली होती है उससे 4 दिन पहले ही सारी चीज़ें सेट हो जाती है। इस 30,000 रुपये में से ये रेंट देना है, ये इसको देना है, ये इसको देना है, और एक को सैलरी आई और 2 को खत्म भी हो जाती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा पैसे किसी चीज़ के लिए बचा पाए, किसी बिजनेस के लिए बचा पाए। क्या आपने कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए बचा पाए? नहीं बचा पाते। तो सबसे बड़ी चीज़ कि सोचना छोड़ो और उसको करना स्टार्ट करो, चाहे वो बिल्कुल ही 0 लेवल से स्टार्ट करो, लेकिन उसको स्टार्ट करो। बहुत से लोग बस खाली सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वो कभी करते ही नहीं, एक्शन ही नहीं लेते। तो जब तक आप लोग एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप आगे कैसे ग्रो करोगे। एंड पॉइंट नंबर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्क्रैच योर ओन इच। अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोजे। हम दूसरे के पास जाते हैं, समस्या लेते हैं, और भाई ये प्रॉब्लम, अरे यार ये दिक्कत आ रही है, जबकि आप अपने बिजनेस को देख रहे हैं, आप अपने काम को देख रहे हैं, तो आपसे बेहतर आपके बिजनेस को, अपने काम को कोई दूसरा कैसे समझ पाएगा। ऑथर का मानना है कि अपने बिजनेस या प्रोडक्ट आइडियाज के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। जी हाँ, जब आप अपने लिए कुछ बनाते हैं तो आपके पास उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की क्लैरिटी और मोटिवेशन दोनों ही होती है। अगर मैं ऑथर का एग्जांपल लूं तो ऑथर ने 37 सिग्नल का सबसे पहला प्रोडक्ट बेसकैम्प, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल था, उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मुश्किलें आ रही थी और इसलिए उन्होंने खुद के लिए सबसे पहले वो बेसकैम्प को बनाया। बाद में वो रियलाइज कर सकी ये टूल दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकता है और फिर जाके उन्होंने उस टूल्स को, उस प्रोडक्ट को सबके सामने लॉन्च किया। तो आपके लिए सबसे प्रैक्टिकल टिप्स यही है कि अगर आप किसी बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं या फिर कोई नई चीज सीखना चाहते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। उसको आज ही, अभी ही स्टार्ट करें, चाहे उसका 0% ही क्यों ना हो, और उसको स्टार्ट करें। अब आपने रिवर्क के कुछ की प्रिंसिपल्स देख लिए हैं, तो अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लेस इज मोर की अप्रोच बिजनेस में वैल्यू क्रिएट कर सकती है। हम जानेंगे कि क्यों अधिक फीचर्स और रिसोर्सेस होने के बाद भी कई बिजनेस हो जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज अगर हम किसी बिजनेस में सिंप्लिसिटी और एक लो बजट से भी उसको उसी स्ट्रेटजी से तैयार करें, उसको सीखें, उसको करें, तो मैं भी आने वाले टाइम में काफी इम्पैक्टफुल हो सकता है। इसलिए ऑथर कहते हैं लेस इज मोर, लेकिन ये सब सीखेंगे अगले एपिसोड में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें अपलोड सेकंड पार्ट, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और जल्दी से मैं रिसर्च करके अच्छे एग्जांपल के साथ आप दे सकते। तो आज की इस वीडियो को हम कंक्लूड करें तो दोस्तों, आज हमने रिवर्क के कुछ इनिशियल इंसाइट्स देखे जो हमें ट्रेडिशनल बिजनेस माइंडसेट से बाहर निकलकर एक इनोवेटिव अप्रोच अपनाने में मदद करते हैं। कमेंट में बताइए कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगी और आप उसे बिजनेस या लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, और बिजनेस के 7 पिलर कौन से हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस एक स्टैंडेबल अच्छे से स्टैंड करे। क्योंकि किसी बिजनेस का नींव, किसी भी बिल्डिंग को अगर नींव अच्छी हो तो बिल्डिंग काफी ऊंची बना सकते हैं। उसी तरह बिजनेस के 7 पिलर होते हैं जो कि अगर आपने अच्छे से सेट किए
तो आपका बिजनेस काफी अच्छे से चलेगा। और 7 पिलर कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा कॉर्पोरेट चाणक्य की बुक से। वो आपको कॉर्पोरेट चाणक्य की बुक पढ़नी चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो इस लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके कॉर्पोरेट चाणक्य बुक की पूरी समरी आपके लिए अवेलेबल है इस वीडियो का, तो इस बुक का आनंद जरूर लें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।